नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज बात करते हैं प्रशांत किशोर की, जिन्हें लोग पीके के नाम से जानते हैं। पीके ने ऐसी बात कह दी है कि हंगामा मच गया है। जो लोग कल तक उनकी तरफ उम्मीद की टकटकी लगाए थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, वही लोग अब मन ही मन उन्हें कोस रहे हैं, खुलकर नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं कल को पीके उनके पास चले आए। पीके ने मोदी की जमकर तारीफ की है। कहा है राहुल गांधी कंफ्यूजन में है, वो खुशफहमी में है कि लोग मोदी को सत्ता से हटा देंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, ना नज़र आ रहा है। प्रशांत किशोर ने जो ये बात कही है, उसके बाद से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और मुझे तो मेरे कुछ मित्रों ने फ़ोन करके ये पूछा कि क्या पीके बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक बहुत परेशान होते थे जब बंगाल में प्रशांत किशोर ने ताल ठोक कर बीजेपी को चुनौती दी थी कि वो तिहाई का आंकड़ा छू कर दिखा दें, और ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन अब बीजेपी वाले मन ही मन प्रशांत किशोर के इस ताज़ा बयान से एकदम फूले नहीं समा रहे हैं। जिन बीजेपी वालों को पीके के नाम से ही पेट में दर्द होने लगता था, वो आज एक अलग लाइन पर हैं। और जो कांग्रेस वाले, जिनको लगता था पीके उनकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्लानिंग बनाएंगे, कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, पता नहीं क्या क्या सपने संजोए थे, उनके लिए अचानक से प्रशांत किशोर विलेन बन गया है। अब ये जानते हैं कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई है। कहानी की शुरुआत हुई है गोवा से। आप सब जानते हैं कि अगले साल की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गोवा भी उनमें से एक है। और उसी गोवा में इस बार ममता बनर्जी भी आज पहुंच गई हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अलावा वहां पर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के लिए भी कोई जगह बचती है, एक पॉलिटिकल स्पेस बन सकता है। प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे से टीएमसी की मदद कर रहे हैं। वैसे तो प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि चुनावों के लिए स्ट्रेटजी यानी रणनीति बनाने का काम उन्होंने छोड़ दिया है और उनकी जो संस्था है आईपैक, उससे अब उनका कोई सरोकार नहीं रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि वही मास्टरमाइंड है इसके। और आपको बता भी दूं कि वो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए उनका दिमाग चलता है, यानी पर्दे के पीछे से वो काम कर रहे हैं। और यही नहीं, भवानीपुर जहाँ से कि विधायक हाल ही में चुनी गई हैं ममता बनर्जी, वही भवानीपुर से वो वोटर भी बन गए हैं प्रशांत किशोर, जो मूलतः मेरे गृह राज्य बिहार के रहने वाले हैं, बक्सर के। और एक भी बता दूं आपको कि भोजपुरी भी ठीक ठाक बोल लेते हैं प्रशांत किशोर। खैर, बात आज हम कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या कहीं वो बीजेपी में तो नहीं आ रहे हैं। वैसे बीजेपी के लिए वो काम भी कर चुके हैं पहले 2014 के चुनाव तक, और उस 2014 के चुनाव से पहले वो कांग्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या कह दिया प्रशांत किशोर ने? मोटे तौर पर 4 बड़ी बातें कही हैं। पहले उन बातों को सुन लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या प्रशांत किशोर ने कैसे तूफान मचा दिया है राजनीतिक गलियारों में। Is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. So don't. That is where the problem lies with Rahul Gandhi. Probably he thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. हालांकि प्रशांत किशोर ने पहली बार ये बात नहीं कही है, उस पर हम चर्चा उनके 4 मोटी मोटी बातों की बात करेंगे। पहली बात उन्होंने कही है कि जो लोग ये सोच रहे हैं ना, उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ है। राहुल गांधी का उन्होंने नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि मोदी को हटाना आज की तारीख में बहुत ही मुश्किल काम है। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई सबको पता है, दाम बहुत बढ़ गए। 100 का आंकड़ा क्या 110 का आंकड़ा भी पेट्रोल और पेट्रोल की कीमत जो है पार कर गया है। लेकिन जनता में वो आंदोलन नहीं दिख रहा है। उसके पीछे की वजह है कि मोदी नाम का जो चेहरा है,
या मोदी का जो नाम है उसमें लोगों का अब भी भरोसा बना हुआ है, ये बड़ा संकेत है। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा है, मैं आपको बताता हूँ, जो शब्दशः उन्होंने कही है कि भारतीय राजनीति के अगले कई सालों तक बीजेपी का दबदबा रहने वाला है। मोदी युग के अंत का इंतजार करना राहुल गांधी की गलती है, वो कन्फ्यूजन में है। अभी तो बीजेपी से ही लड़ना होगा। जो सोच रहे हैं कि लोग मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, वो गलतफहमी में है। राहुल गांधी की यही गलती है, वो सोचते हैं कि कुछ समय की बात है, लोग मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। जब तक मोदी की ताकत को समझ नहीं लेते, मान नहीं लेते, तब तक आप उनका सामना नहीं कर सकते। ये बात प्रशांत किशोर ने कही है और प्रशांत किशोर ने सिलसिलेवार तरीके से इसको समझाया है। हालांकि सारी बातें उन्होंने कल गोवा में एक म्यूजियम में, जो वहाँ पर बुद्धिजीवियों की एक बैठक थी, उसमें बातचीत करते हुए, बुद्धिजीवियों की एक बैठक में प्रशांत किशोर को गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया था। वहीं प्रशांत किशोर ने अपने मन की बात की और कहा कि कांग्रेस जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, उस स्ट्रेटजी पे कांग्रेस को कुछ मिलने वाला नहीं है। बीजेपी आज जिस स्टेज पर है, उसमें बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना बहुत ही मुश्किल काम है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी के पास आज, वो कह रहे थे कि जिस भी पार्टी के पास वोट शेयर 30% या उससे ज़्यादा है, उसको हम हमेशा राजनीति में माने, उसकी ताकत को माने, उसके बिना हम सोच नहीं सकते हैं। वो अगर ये, उनका ये भी कहना था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि लोग परेशान हो जाएंगे मोदी की नीतियों से, महंगाई से, किसान बेरोजगारी से, गरीबी से, वो मोदी को अपने आप उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आज की जो तारीख में अगर 3/3 की बात करें राजनीति में, तो 1/3 हिस्सा जो है वोटरों का, वोट शेयर का, वो बीजेपी का है और 2/3 जो है वो विपक्ष का है। उस 2/3 वोट का बंटवारा 12-15 राजनीतिक पार्टियों में हो जाता है और इसीलिए बीजेपी सत्ता में बनी हुई। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब तक आप मोदी की ताकत को नहीं समझेंगे, मोदी को नहीं समझेंगे, तब तक आप मोदी से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। और ये बात प्रशांत किशोर ने बड़े ही, जैसे कहते हैं ना, एक टीचर कैसे समझाता है, उस तरीके से उन्होंने समझाया है। उन्होंने कई एग्जाम्पल्स दिए कि क्या वजह है, कांग्रेस की क्या कमजोरी। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के बाद 40 सालों तक जो हालत कांग्रेस की थी कि कांग्रेस के अलावा विकल्प नहीं दिख रहा था, वही हाल आज की तारीख में क्या है, वो बीजेपी के साथ हो गया कि बीजेपी के अलावा विकल्प नहीं दिख रहा है। वैसे प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में पहली बार ऐसी बात नहीं की। आप याद करिए, जब लखीमपुर की घटना को लेकर प्रियंका गांधी एक्शन में थी, तब भी प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया था और लिखा था जीओपी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। कांग्रेस का नाम नहीं लिया था उन्होंने, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, यानी 1885 में बनी हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बारे में कहा कि लखीमपुर की घटना से जिस तरीके से, शॉर्टकट तरीके से कांग्रेस वाले कुछ पाना चाहते हैं, वो नामुमकिन है, क्योंकि ये फोटो ऑप बन जाता है। वो कह रहे थे लखीमपुर की घटना को लेकर जिस तरह से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी रिएक्ट कर रही है ना, उसमें उनको कुछ मिलने वाला नहीं है और बहुत दूर की सोचते हैं प्रशांत किशोर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अब तक उन्होंने जिसके साथ भी काम किया है, वो जगन मोहन रेड्डी हो या फिर लालू यादव और नीतीश कुमार को 2015 में मिलवाने वाली बात हो, इसके अलावा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया उन्होंने, ममता बनर्जी के लिए हाल के चुनाव में उन्होंने काम किया, हर तरफ उन्हें कामयाबी मिली। सिर्फ एक ही जगह वो फेल हुए और वो था 2017 का विधानसभा का चुनाव, जब यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। बाद में हालांकि वो उस इलेक्शन स्ट्रेटेजी से अलग हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस में उनकी सुनी नहीं जा रही थी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो रिश्ते होने चाहिए थे वो नहीं हुआ था। पंजाब में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर के लिए, यानी कांग्रेस के लिए भी पिछले विधानसभा चुनाव में काम किया था और वहां भी उन्हें कामयाबी मिली थी। यानी उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वो समझते हैं चुनाव के गुणा गणित को कि किस तरीके से क्या होना चाहिए, क्या, और ख़ास तौर से जो इलेक्शन में डेटा की बात होती है ना, वोट शेयर की, उस मामले में तो आदमी अद्भुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव के दौरान एक क्लब हाउस का ऑडियो बहुत वायरल हुआ था। क्लब हाउस एक ऐप है जिसमें वो कई सारे सीनियर जर्नलिस्टों के साथ बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि बंगाल में
ममता बनर्जी ब्रांड हैं, लेकिन देश में मोदी से बड़ा ब्रांड कोई नहीं। और मोदी को जितना लोग पसंद करते हैं वैसा कोई नेता दूर दूर तक उन्हें नहीं दिखता। मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की थी। तब बीजेपी के लोगों ने, ऐसा कहा जाता है कि उस ऑडियो को वायरल कराया था ताकि उनके और ममता के बीच में कुछ खटपट हो जाए। लेकिन जो वो ये बात कह रहे थे, जितना मैं प्रशांत किशोर को जानता हूं या उनसे बातचीत होती है, वो ये बात किसी के साथ व्यक्तिगत मुलाकात में भी कह रहे थे। मुझसे भी उन्होंने कहा था कि मोदी से बड़ा ब्रांड तो कोई है ही नहीं। बंगाल में ममता बनर्जी बहुत बड़ी ब्रांड है, वो ये बात कहते थे और हुआ भी कि ममता वहाँ चुनाव जीती। और हमेशा से प्रशांत किशोर जब भी कोई राजनीति करते हैं, किसी के लिए इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो किसी चेहरे के इर्द गिर्द अपना राजनीतिक ताना बाना बुनते हैं। पार्टी नहीं बल्कि चेहरा वो सबसे पहले ढूंढते हैं। उन्हें वो ममता के चेहरे में वो दम दिखाता, इसीलिए मोदी ब्रांड की वो बहुत तारीफ करते हैं। प्रशांत किशोर, जिनके बारे में हाल फिलहाल में एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस आ रहे हैं। ये चर्चा तब शुरू हुई, एक तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे तो उनके वो सलाहकार बन गए थे, और कैप्टन को पंजाब में मुख्यमंत्री के पद से हटाने में भी कहा जाता है कि उनका भी एक रोल हो सकता है। क्योंकि जब मुलाकात हो रही थी दिल्ली में उनकी, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, कई बार प्रियंका गांधी से भी मुलाकात हुई, और इस तरह की चर्चा थी कि प्रशांत किशोर जो हैं कांग्रेस में आ रहे हैं, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव बनाए जाएंगे, उन्हें प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनके आने के बाद कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी। बहुत सारी बातें कही जा रही थी, कुछ नेताओं ने उनके नाम का विरोध भी किया, बहुत तरह की खबरें मार्केट में थी, लेकिन प्रशांत किशोर कांग्रेस में नहीं आए। ये बात ज़रूर है कि राहुल गांधी और प्रियंका से उनके बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं, और इस ये रिश्ता होने के बाद अगर वो प्रशांत किशोर खुल कर कह रहे हैं, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि राहुल गांधी कन्फ्यूजन में है, राहुल गांधी गलतफहमी में है, प्रियंका गांधी जब लखीमपुर जाती हैं तो वो कहते हैं कि ये शॉर्टकट नहीं चलेगा, तो लोग सोचते हैं या कहते हैं कि क्या वो बीजेपी के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितना प्रशांत किशोर का ये दावा है कि वो अपनी बात यानी अपने मन की बात खुल कर कहते हैं, सामने वाले को अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, लेकिन मैं गलत बात नहीं कहूँगा, ये प्रशांत किशोर का मानना है। वो बहुत शुरुआत से ही विवादों में रहे। जब लालू नीतीश की जब मुलाकात कराई जा रही थी तब भी वो बीजेपी के टारगेट पर थे। 2015 के विधानसभा चुनाव की बात है, उन पर बहुत सारे फप्तियाँ भी कसी गई जब 2017 के विधानसभा चुनाव में उनका वो प्रयोग जो था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का नहीं चला। बंगाल को लेकर तो वो बहुत टारगेट पर थे बीजेपी के, जब उन्होंने ट्वीट करके साफ साफ कह दिया चुनावों के कई हफ्तों पहले कि बीजेपी तो दहाई का आंकड़ा भी यानी डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकती है, और ऐसा ही हुआ। बीजेपी के नतीजे भी जैसा उनका दावा था, उनका प्रेडिक्शन था, उसी तरीके का रहा। तो ये तो सब मानते हैं कि प्रशांत किशोर एक अच्छे और सूझबूझ वाले चुनावी रणनीतिकार हैं, और जब वो ये कह चुके हैं कि मैं अब चुनावी रणनीति बनाने का काम नहीं करूंगा, लोग जानते हैं कि उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन भी है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं, तो आखिर प्रशांत किशोर क्या करेंगे। उनके बारे में चर्चा ये भी थी कि ममता बनर्जी की पार्टी से वो राज्यसभा के सांसद बनेंगे, ये भी था कि कांग्रेस उन्हें सांसद बना सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब सबके मन में जानने की इच्छा है कि अचानक से वो जो कांग्रेस का ही विरोध करने लगे हैं, चाहे वो लखीमपुर की घटना पर कांग्रेस जिस तरीके से रिएक्ट कर रही थी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से फील्ड में नज़र आ रही थी, या राहुल गांधी यूपी में नज़र आ रहे थे, तब उनका ये कहना, दोनों का नाम लिए बगैर, राहुल और प्रियंका का नाम लिए बगैर अपनी बात कहना और कहना कि ये सब कुछ नहीं होने वाला। और अब मोदी की इतनी तारीफ, बीजेपी की इतनी तारीफ, तो लोग पूछने लगे हैं कि क्या दोनों के बीच में कोई, यानी बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में कोई बात फंस गई है क्या, मामला बन गया है क्या। और चूंकि बलवती ऐसी भी होती है, क्योंकि याद करिए जब वो जेडीयू में थे, यानी कि उपाध्यक्ष थे, वहाँ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे नीतीश कुमार की पार्टी में, एक दौर था जब नीतीश कुमार के बाद उस पार्टी में जेडीयू में वो नंबर 2 कहलाते थे, उनका इतना रसूख था, उनकी इतनी राजनीतिक हैसियत थी। तब जब एक बात आई थी तब ये कहा गया था कि अमित शाह के कहने पर ही नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू में रखा था, तो यानी अमित शाह के कहने पर उन्हें जेडीयू में रखा गया था। तो लोग ये पूछने लगे हैं कि क्या फिर बीजेपी में तो नहीं आ रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ें प्रशांत किशोर को लेकर कही जाने लगी है जब से उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कन्फ्यूजन में है, मोदी को हटाना अभी तो नामुमकिन है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइएगा
और आपके मन में जो भी हो वो ज़रूर लिखिएगा। मैं उसको देखूंगा, आपसे जुड़ूंगा। अगली बार मैं किस मुद्दे पर आपसे बात करूं, तो वो अगर आप सुझाएंगे, बताएंगे, तो हो सकता है मैं उसी मुद्दे पर बात करूं जो आपके मन का मुद्दा होगा। तो हमसे लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।